आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जिसको बोलते हैं कर्म बड़ा या भाग्य बड़ा। तो ये लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। दो कैटेगरी के लोग होते हैं। एक बोलते हैं कि आप कर्म करते रहो, आपको उसका फल मिलेगा। और दूसरे बोलते हैं कि हमारे भाग्य में होगा तो हम कर्म कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि किसको अच्छा माने, किसको बड़ा माने, कर्म को माने या भाग्य को माने। तो इसका आज हम यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के द्वारा और जानने की कोशिश करेंगे कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। कर्म जो होता है वो चार तरह का होता है। एक होता है संचित कर्म, दूसरा होता है प्रारब्ध कर्म, तीसरा होता है क्रियमान कर्म और चौथा होता है आगामी कर्म। तो ये मोस्टली चार तरह के कर्म जो है देखे गए हैं। तो जैसे होता है कि चार तरह के कर्म होते हैं। पहला होता है संचित कर्म। वो ये कर्म होता है कि इसमें ऑल द कर्मस विच वी हैव एक्रूड फ्रॉम द पास्ट लाइफ्स, जितने मैंने पिछले जन्मों में हमारा जो भी इकट्ठा हुआ है, चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, तो उसका एक बैंक बैलेंस उसको बोलते हैं। वो एक संचित कर्म कहलाता है। ठीक है, और दूसरा है प्रारब्ध कर्म, दैट पोर्शन ऑफ अवर कार्मिक बैकलॉग डिस्टाइंड टू प्ले इन टू द प्रेजेंट लाइफ टाइम। तो जो आपका बैकलॉग मतलब आपने जो पिछले कर्म किए हैं, तो उसको आपको इस जन्म में उसका फल जो मिलना है वो कितना फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा या उसका मिक्स मिलेगा। तो ये जो है आपको डिसाइड करता है प्रारब्ध, कि इस जन्म में जितनी भी आपकी आयु है, चाहे 70 साल है 80 साल है, उस पीरियड के अंदर आपको कितना जो है उसका फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा। ये सारा जो है आपका प्रारब्ध के अंदर आता है। तीसरा होता है क्रियमान कर्म, जो भी फ्रेश कर्म जो आप कर रहे हैं इस जन्म के अंदर, वो जो है हमारा क्रियमान कर्म होता है। जब से आपका जन्म हुआ है और अभी तक जैसे आपने जितने भी कर्म किए हैं या जो आप आगे करने वाले हैं, तो जो फ्रेश कर्म कर रहे हैं वो हमारे आगे आपका जो है वो क्रियमान कर्म होता है। और इसके अलावा जो होते हैं आगामी कर्म, जो भी आप फ्रेश कर्म कर रहे हैं, तो उसमें जो आपके जो भी फ्यूचर प्लान्स बनते हैं, जो आपने अभी तक उसको नहीं पाया है, जो भी आपकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है या डिज़ायर्स हैं, तो उसके बेस पे जो है आपका एक अगला कर्म अगला जन्म बनता है और वो बोलता है हमारा, उसको बोलते हैं हम आगामी कर्मा। तो ये चार तरह के कर्मा जो हैं, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, क्रियमान कर्मा और आगामी कर्मा, ये हमारे जो हैं चारों बनते हैं। अब थोड़ा उसको एलेबरेट करते हैं। जो हमने पहले बात की थी संचित कर्मा की, तो उसको हम देखें ज्योतिष की भाषा में वो कैसे बनता है। सो संचित कर्मा जो होते हैं, कर्मास एक्यूमुलेटेड फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ्स आर नोन एज संचित कर्मा। दैट इज द कर्मा ऑफ द पास्ट लाइफ्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी गेट बर्थ इन पर्टिकुलर कंट्री at a particular time and as a particular individual in a particular social environment। तो हमारा जो पिछले हमने जो जन्म काटे हैं, अपने जो प्रीवियस लाइफ्स हमारी रही हैं, तो वो एक हमने जो अपना एक बैंक बैलेंस इकट्ठा किया है अच्छे बुरे कर्मों को मिला के, तो वो हमारा जो है एक संचित कर्मा बनता है। और उसके बेस पे हमें कौन सी कंट्री में आपका जन्म होगा कौन सा आपका मतलब किस टाइम पे जन्म होगा, कौन सी कंट्री में होगा, कौन से मतलब कि आप मेल बनेंगे या फीमेल बनेंगे, ठीक है, और आपका कौन सा सोशल एनवायरनमेंट होगा, मतलब आपको एक अच्छा परिवार मिलेगा या कोई आप अच्छी अमीर फैमिली आते हैं या गरीब फैमिली आते हैं, तो मतलब कैसा आपका जो पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा आपको, वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों के अकॉर्डिंग, जिसको हम संचित कर्म बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करें कुंडली की भाषा में, तो आपकी जो जन्म कुंडली बनती है, जिसको हम बोलते हैं D1 चार्ट बोलते हैं, तो वो जो है जो आपका हॉरोस्कोप होता है, वो जो बेसिकली आपका उसके अंदर जो प्लैनेट्स होते हैं, 12 घन होते हैं इसके अंदर, 12 हाउसेज होते हैं, और उसके अंदर आप देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स बैठे होते हैं अलग अलग जगह पर। तो वो जो बन के एक आपकी कुंडली बनती है जिस टाइम आप पैदा हुए, तो वो आपका जो है एक संचित कर्मा को रिप्रेजेंट करती है। एक तरह से आपकी वो बैलेंस शीट होती है पिछले जन्मों की कर्मों के हिसाब से। तो उसमें कई तो आपके दोष ही बनते हैं और कई आपके अच्छे योग बनते हैं, जिसमें बोलते हैं राजयोग बनते हैं कई बार, या ठीक है, या कोई बुरे योग होते हैं जिसमें मान लो काल सर्प दोष बन गया, कोई आपका पितृदोष बन गया, ठीक है, या कोई आपका अच्छा जो है योग बना, कोई गजकेसरी योग बन गया आपका, या कोई राजयोग बन गया। तो इस तरह से एक मिक्स बनता है कुंडली। तो कोई भी एक्सपीरियंस जो एस्ट्रोलॉजर है, वो आपकी कुंडली को देख के बताता है कि आपका आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे। तो ये आपका एक बैलेंस शीट जो बनती है, जिसको बोलते हैं आपके कुंडली बोलते हैं, ये आपका संचित कर्म होता है और कुंडली जो है इसको रिप्रेजेंट करती है। और इसके बाद बात करते हैं प्रारब्ध कर्मा की। तो वो क्या होता है, जो आपने जो भी अपने संचित कर्म आपके पास इकट्ठे हुए हैं,
उसके हिसाब से आपको इस जन्म में क्या मिलेगा। कर्मा विच we do as a result of our past deeds and decision in this life. Prarabdha karmas are all the pains and gains a person has to endure in the present life according to karma of his past previous lives. मतलब कि जो भी हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसका जो भी एक बैंक बैलेंस इकट्ठा हो गया, तो उसमें अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों मिक्स हैं, तो आपको इस जन्म में उसका क्या फल मिलेगा। या तो आपको पूरा जो आपका जितनी भी लाइफ है पूरी अच्छी लाइफ आपको मिलेगी, मतलब आप कहते हैं बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून और सिल्वर स्पून, मतलब आपको एक अमीर घर में पैदा हुए और पूरी लाइफ आपकी बहुत अच्छी कटी, तो या तो आपके साथ ये हो सकता है। या फिर आपकी जो है गरीबी में आपकी जो है आप गरीब घर में पैदा हुए और पूरी लाइफ आपकी गरीबी में कट गई। और तीसरा होता है इसमें मिक्स रिजल्ट, जिसमें आपको पहले आप मान लो गरीब थे, आप काफ़ी अपने सफ़र किया, फिर बाद में आपका एक अच्छा टाइम आया और आप उसके बाद जो है आपने कुछ भी पढ़ाई की, कुछ भी किया, बिजनेस किया और आप काफ़ी रिच हो गए। तो मतलब वो मिक्स रिजल्ट भी हो सकता है, या बहुत ही अच्छा या बहुत ही ख़राब या मिक्स रिजल्ट। तो इसका जो कैसे डिसाइड होता है, ये हमारी जो कुंडली के अंदर जो महादशा होती है या अंतर्दशा होती है, ये जो है इसको रिप्रेजेंट करती है। अगर हमारे को अच्छे ग्रहों की दिशा मिलती है तो वो हमारे को अच्छा रिजल्ट देगी, और अगर बुरे ग्रहों की दिशा मिलती है तो हमें वो बुरा रिजल्ट देगी। तो हमारी जो महादशा या अंतर्दशा होती है कुंडली के अंदर, वो रिप्रेजेंट करती है हमारे प्रारब्ध कर्म को, कि इस जन्म में हमें क्या मिलने वाला है, अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, ये सारा जो है आपके महादशा अंतर्दशा बताती है आपके बारे में। क्रियमान कर्म जैसे हमने बताया कि वो कर्म जो आप इस जन्म में कर रहे हैं, एक तो आपको आपके प्रारब्ध के हिसाब से जो है आपको, या आपके संचित कर्म के हिसाब से आपको कहाँ जन्म हुआ, आपके कैसा परिवार मिला, रिच फैमिली मिली या पुअर फैमिली मिली, ठीक है, आपको कैसे माँ बाप मिले, कैसे बहन भाई मिले, ठीक है, आपकी कल को कैसी पढ़ाई आपकी हुई, ठीक है, कैसे गुरु मिले आपको, कैसे आपको आगे बड़े होके आपको कैसी जॉब मिली या बिजनेस आपने अच्छा किया। तो ये जो सारा है आपके पिछले जो कर्म है उसके अकॉर्डिंग आपका जो है ये सब कुछ डिसाइड हुआ, और आपकी शादी जो है आपको अच्छी पत्नी मिली या अच्छे बच्चे मिले, ये सारा जो है आपका पास्ट लाइफ कर्म के हिसाब से आपका ये डिसाइड हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो आपने इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं आप करंटली, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे कर्म हैं, वो भी आपका जो है एक इसको बोलते हैं क्रियमान कर्म, जो आप इस जन्म में कर रहे हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके आगे आने वाले टाइम में जो है अगले जन्म में उसका इम्पैक्ट आएगा। तो अगर कुंडली की भाषा में बात करें तो जो हमारी ट्रांजिट कुंडली होती है, जिसको गोचर बोलते हैं हिंदी में, तो वो रिप्रेजेंट करती है हमारी क्रियमान कर्म को। मतलब कि आपका जो हमने बताया प्रारब्ध बताया, जिसमें आपकी महादशा अंतर्दशा जो आपको अच्छे बुरे रिजल्ट देती है, तो आपको अच्छा रिजल्ट जो है एक उसकी दशा पीरियड लंबा होता है। मान लो गुरु की दिशा है तो वो 16 साल की दिशा आती है, ठीक है, या शनि की दिशा है तो वो 19 साल के लिए, या शुक्र की दिशा है वो आपकी 20 साल की आती है। तो ये पूरा 20 साल आपका अच्छा रहेगा, या इसमें कुछ पीरियड अच्छा होगा या खराब होगा। तो हमारे जो क्रियमान हमारी जो ट्रांजिट होती है वो बताती है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में आपका पीरियड जो है वो अच्छा रहेगा या खराब जाएगा। तो मतलब वो ट्रांजिट कुंडली जो है वो हमारे क्रियमान कर्मा जो है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो हमने आपको 3 चीज़ें बताई। पहला आता है संचित कर्मा, जो हमारी एक बेसिक कुंडली बनती है, ठीक है, जिसको D1 चार्ट बोलते हैं या उसको हॉरोस्कोप बोलते हैं। तो वो हमारा जो संचित कर्मा है, हमारी जो बैलेंस शीट है हमारे पास्ट लाइफ कर्मास के हिसाब से जो हमारी बनी है बैलेंस शीट, एक तो वो बन गई आपकी, वो आपकी कुंडली हो गई जिसको बोलते हैं संचित कर्मा। उसमें अच्छे योग भी होंगे और बुरे दोष भी होंगे, तो मिला जुला जो बनता है उसको हम बोलते हैं संचित कर्मा, जो आपकी बैलेंस शीट है। दूसरा बताया हमने आपको प्रारब्ध, जो कि आपका एक महादशा अंतर्दशा जो बनती है आपको इस पीरियड में, आपका जो लाइफ टाइम है, जो भी आपकी एज है आपको मिली एज 70 साल की, 80 साल की, 90 साल की, 100 साल की, तो इस पूरे पीरियड के अंदर आपको जो है अच्छा बुरा रिजल्ट कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कौन सी महादशा आएगी, कौन सी अंतर्दशा आएगी, वो आपका हो गया पीरियड डिसाइड, वो आपका हो गया महादशा अंतर्दशा जो है आपका वो है प्रारब्ध। और तीसरा हो गया क्रियमान कर्मा, जो आप इस जन्म में करंटली कर्म कर रहे हैं, जिससे आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। और अगर हम बात करें कुंडली की भाषा में, वो जो ट्रांजिट कुंडली होती है आपकी जो प्रारब्ध है, उसमें आपको कब जो है पर्टिकुलर टाइम में आपको रिजल्ट मिलेगा, वो हमारे क्रियमान कर्मा जो ट्रांजिट कुंडली है बताती है। तो हमने ये 3 चीज़ें डिस्कस की। और जो अगला होता है वो होता है आगामी कर्मा, जो नेक्स्ट बर्थ लाइफ होती है, वो हमारी जो होती है डिसाइड होती है हमारे करंट कर्मा, जो हमारे क्रियमान कर्म जो हम कर रहे हैं उसके बेस पे जो है हमारी जो है अगली लाइफ है वो डिसाइड होती है, जिसको बोलते हैं आगामी कर्मा। तो ये हमारा फ्यूचर को बताती है, तो हमारा कहाँ पर जन्म होगा, कौन से हमें जो है माहौल मिलेगा ना, सारा जो चीज़ें जैसे इस जन्म में हुआ ऐसे अगले जन्म में भी आपको कैसा माहौल मिलेगा, वो आपके करंट जो आपकी क्रियमान कर्म है वो डिसाइड करते हैं आपके बारे में अगले जन्म के हिसाब से।
आप देखें सामने कि एक तरफ पुअर पीपल है और एक तरफ रिच पीपल है। तो ये क्या इसमें लिखा है कि इज गॉड पार्शल, क्या जो भगवान है कई लोगों को उससे गरीब बनाया और कईयों को अमीर बनाया, तो क्या ये भगवान कर रहा है, मतलब कि भगवान क्या पार्शल है कि यहाँ भी अपनी मर्जी से जहाँ सा मूड किया उसको कईयों को अमीर बना दिया, कईयों को गरीब बना दिया, या फिर हमारे जो कर्मा है उसकी वजह से हमें गरीबी देखनी पड़ी या हम अमीर बन गए। या कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने गरीब घर में पैदा होते हैं और बाद में काफ़ी अच्छा करते करते और काफ़ी रिच होते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे क्रिकेटर्स हों, या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं। हमने काफ़ी स्टोरीज देखी हैं कि वो पहले गरीब होते हैं और बाद में करते करते वो अपनी मेहनत से जो है, कर्म से वो अमीर हो जाते हैं। तो ये सारा जो है खेल जो है ये क्या है बेसिकली, तो ये सारा हमारा खेल जो है हमारे कर्मों का है। सो इसलिए गॉड कभी पार्शल नहीं होता कि हाँ भी मैं एक को गरीब बनाऊंगा एक को अमीर बनाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये आपके जो कर्मा है उसके बेस पे जो है आपको एक अच्छी लाइफ मिलती है या बुरी लाइफ मिलती है। तो ये आपको देखना होता है। कर्मा वर्सेस भाग्य, तो वही हमारा टॉपिक है कि कर्मा बड़ा या भाग्य बड़ा। भाग्य से जितनी ज़्यादा उम्मीद करोगे तो उतना ही ज़्यादा निराश करेगा, और कर्म पर जितना जोर दोगे वो हमेशा उम्मीद से ज़्यादा देगा। तो अगर हम भाग्य के भरोसे बैठ जाएंगे कि हाँ अगर भाग्य में होगा तो हमें मिल जाएगा, नहीं होगा तो हमें नहीं मिलेगा, तो ऐसे लोग जो भाग्य के भरोसे बैठते हैं वो फिर कभी भी कामयाब नहीं हो पाते हैं, और अब काफ़ी कई बार अच्छी उम्मीद करते हैं कि मैं भाग्य जो है अच्छा देगा हमारे, और फिर कर्म नहीं कर पाते, तो वो एक ख़राब सिचुएशन होती है। और एट दी सेम टाइम अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो डेफिनेटली जो है आपका भाग्य आपका चमकेगा और आपको उसके रिजल्ट मिलने ही मिलने हैं। सो हमें जो जोर देना चाहिए वो देना चाहिए हमने अपने कर्म पे, क्योंकि कर्म ही जो है वो हमारा भाग्य डिसाइड करता है। तो जितने भी आप रिच लोग देखते हैं, चाहे अंबानीज हैं, अडानीज हैं या टाटा बिरला हैं, तो ये कैसे रिच हो गए इस जन्म में, बॉर्न विद गोल्डन स्पून या जो भी बॉर्न विद सिल्वर स्पून। तो इन्होंने पिछले जन्म में कुछ कर्म किए होंगे ना, जिसके बेस पे इनको जो है इस जन्म में एक अच्छा परिवार मिला, अच्छा उनको बिजनेस मिला। तो अगेन वो जो कर्म जो उन्होंने, मतलब अभी हमें देख नहीं रहे कर्म, लेकिन जो उन्होंने पिछले जन्म में किए थे कर्म, उसी का तो आपको रिजल्ट मिला है इस जन्म के अंदर। तो अल्टीमेटली देखा तो कर्म ही जो है वो महान हुआ ना, तो कर्म का रिजल्ट ही तो आपका भाग्य हुआ। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। अब है कि क्वेश्चन कि कैन बी चेंज और प्रारब्ध और भाग्य, जो हमारा प्रारब्ध डिसाइड हो गया, हमारी महादशा अंतदशा डिसाइड हो गई, तो क्या हमें पूरी ज़िंदगी उसी बेस पे जो है हमें वो मतलब काटनी ज़िंदगी कि हमारा लिखा गया, मतलब जो भाग्य लिखा गया हमें जो जो मिलेगा उसको हम काटते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान ने जो है इंसान को एक प्रायश्चित का मौका भी दिया है कि कोई आपको भूल होती है और आपको पता लग गया कि मैंने ये मुझसे पाप हो गया है, ये गलती हो गई है, क्योंकि इस जन्म की तो हमें पता होती है बट पिछले जन्म की हमें नहीं पता होती है। तो उसके लिए आपको जो किसी एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना चाहिए, और आपको पता लगेगा कि कुंडली देख के कि हाँ भी क्या क्या पाप आपसे हो चुके हैं पिछले जन्म में। तो अगर आप कंसल्ट करते हैं तो आपको काफ़ी सारी जानकारी मिलती है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है कोई जो भी एक अच्छा ज्योतिषाचार्य है वो आपको एक अच्छा उपाय बताएगा कि आपको ये पर्टिकुलर उपाय करना है, क्योंकि आपसे जो पाप कर्म हुआ है ये वाला पाप कर्म हुआ है, तो उसका एक पर्टिकुलर उपाय होता है। तो अगर आप वो करते हैं तो उसका जो है आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है और आपके जो पापों का प्रायश्चित हो जाता है। ठीक है, आप नॉर्मली तो जो भी दान पुण्य करते हैं वो अच्छी बात है, उसका भी रिजल्ट मिलता है, क्योंकि वो आपके क्रियामान कर्म में आएंगे, वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। लेकिन आपका जो करंट जन्म चल रहा है और आपके पिछले जन्म में जो पाप हो चुके हैं, तो उसका भी तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए पर्टिकुलर कौन सी रेमेडी होती है, कौन सा आपको दान पुण्य करना है, कौन सी पूजा करनी है, किसका जाप करना है, कौन से आपके इष्ट देव हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है एक अच्छा जो एस्ट्रोलॉजर आपको अच्छे से गाइड कर सकता है आपकी कुंडली देख के। तो वो आपको पूरा प्रॉपरली गाइड करेगा कि आपको ये दान कीजिए, और उससे जो है आपका प्रारब्ध जो है भाग्य वो बदल सकता है। मतलब आपके जो पिछले पाप कर्म हुए हैं तो आप अपने अच्छे कर्मों से जो है वो आप उसको जो है ख़त्म कर सकते हैं, और आपकी जो है ये जो पर्टिकुलर लाइफ है ये भी आपकी अच्छी हो सकती है। सो ये आपको बताया मैंने। इसमें जैसे लिखा है कर्मा बड़ा या भाग्य, वही क्वेश्चन आ गया। कर्म और भाग्य, लोग कहते हैं कि ईश्वर सबका भाग्य लिखता है। यदि ऐसा होता तो परमात्मा सबका भाग्य बहुत ही अच्छा लिखता, क्योंकि परमात्मा मतलब हमारा वो पिता है, तो कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है वो उसको जो है ख़राब रिजल्ट मिले, उसको जो है उसका भाग्य ख़राब हो। सो दुनिया में किसी को भी दुख नहीं होता, पर ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने हर किसी को, ऐसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने क्या किया हुआ है, हर किसी को एक कर्म रूपी कलम दी है
जिसके द्वारा आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। तो क्योंकि ये कर्म भूमि है, कर्म क्षेत्र है, तो आपको कर्म रूपी एक कलम दी गई है, भगवान ने दी है कि आप अपना आएँ इस ड्रामा में जो है अपना आपका जो पार्ट है उसको अच्छे से प्ले करें, अच्छे से कर्म करें और उसके द्वारा जो है अपना भाग्य बनाएं। तो गॉड कभी पार्शल नहीं है कि उनको सब, गॉड ने सबको जो है एक तरह की कर्म दी है। आप अच्छे कर्म करें आपको अच्छा भाग्य मिलेगा, आप बुरे कर्म करेंगे आपको बुरा भाग्य मिलेगा। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो सारा खेल जो है हमारे वो कर्मों के ऊपर है। तो हमारा जो भाग्य बनता है हमारे कर्म के ऊपर बनता है। ठीक है, जो इस जन्म में हमारा भाग्य हमें मिला है हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का उसका नतीजा है। और जो हमारा अगला जन्म जो है वो कैसा होगा, जो हम अभी इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं, अच्छे या बुरे कर्म कर रहे हैं, उसके बेस पे हमारा जो है फ्यूचर डिसाइड होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको जो है इस जन्म में कैसे कर्म करने हैं, अच्छे करने हैं बुरे करने हैं, कैसे करना है, ताकि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो आने वाला जो जन्म है, आपका फ्यूचर है वो कैसा हो। और जो आपसे जाने जाने में जो पाप हो चुके हैं, जो आप तो नहीं जानते कि पिछले जन्म में आपसे क्या पाप हुआ है, लेकिन आपकी कुंडली जो है वो आपका राज खोलती है, वो बताती है कि यहाँ भी आपसे ये पाप हो चुके हैं। ठीक है, तो वो अगर आपको पता चलता है कि अच्छा मुझसे ये पाप हो चुके हैं, ठीक है, कई लोग है ना पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं, पिछले जन्म में जाके देखते हैं कि यहाँ भी मुझसे क्या गलती हुई है, तो उसका भी लोग करते हैं, उपाय करते हैं। लेकिन ये भी एक कहीं ना कहीं आपका जो क्या बोलते हैं, जो आपकी कुंडली है, ये भी आपकी पास्ट लाइफ को दिखा रही है। ये भी एक तरह से पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही हुआ, क्योंकि हमने देखा कि पिछले जन्म में हमने क्या कार्य किए हैं और हमारा जो क्या हमारे योग बन रहे हैं, क्या हमारे दोष बन रहे हैं इस कुंडली के अंदर। तो ये भी आपका एक तरह से पूरा पास्ट लाइफ का एक रिग्रेशन हो जाता है और उसके बेस पे आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो ये पता चलता है हमें अपनी कुंडली देखने के बाद। और यही मेरी आपसे ये गुजारिश है, आप जो है किसी अच्छे एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर को दिखा के अपना चेक करवाइए और उसमें देखिए कि आपके क्या क्या आपके जो हैं अच्छे योग हैं, क्या आपके बुरे दोष हैं, और उनको ठीक करने के लिए आप जो है इस जन्म में अपना प्रायश्चित कर सकते हैं और उसको उपाय करके अपने इस जन्म को भी जो है अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, और जो इस जन्म में कर्म करेंगे उससे आपका नेचुरली अगला भविष्य भी आपका सुधरेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है, क्योंकि कर्म रूपी कलम जो है आपको भगवान ने भी दी हुई है, सबको दे रखी है। आप अच्छे कर्म कीजिए, अपना फ्यूचर अच्छा बनाइए। तो इसके लिए हमने एक कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट हम बना के देते हैं, अगर आपको भी कभी चेक करवाना हो अपने बारे में कि हमारी कुंडली क्या बता रही है, कैसे जो है। तो इसके अंदर हम 3 मेथड का सहारा लेते हैं। कुंडली तो हमारी इसमें डेफिनेटली होती है। इसके अलावा जो आपका न्यूमरोलॉजी है और एक लोशो ग्रिड होता है, तो साथ में कुंडली, तीनों से हम चेक करके पूरा एक कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट बनाते हैं, जो कि सारे पैरामीटर्स पे आपका पूरा स्कैनिंग करता है और आपके बारे में पता चलता है कि हाँ आपसे जो है क्या क्या, क्योंकि जो हमारे डेट ऑफ बर्थ हमें मिलती है जिसमें हम पैदा होते हैं, तो वो नंबर्स भी कुछ ना कुछ अपनी जो है वाइब्रेशन छोड़ रहे होते हैं। कुंडली में तो पता चलता है कि आपकी क्या ग्रह कहाँ बैठे हैं, वो तो ठीक है। एट द सेम टाइम जो आपके नंबर्स हैं, आपके जो डेट ऑफ बर्थ के, आपके जिस दिन आप पैदा हुए हैं, जो डे ऑफ बर्थ होता है, या जो कंप्लीट जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं, या कंप्लीट जो कंडक्टर नंबर है, आपका जो नेम आपको मिला है, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये भी तो एक डेस्टिनी का दिया हुआ है ना, तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड और कुंडली, तीनों से हमें चेक करना पड़ता है और तब जाके हमें पता चलता है कि क्या क्या जो है हमारे हिस्से में क्या क्या इस जन्म में अच्छा आने वाला है या बुरा आने वाला है, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रेमेडी करनी चाहिए। तो जैसे न्यूमरोलॉजी है, उसके अंदर हम आपका जो नेम सजेशन देते हैं, कोई नेम करेक्शन करना हो बताते हैं। आपका जो मोबाइल नंबर है उसमें उसकी न्यूमरोलॉजी करते हैं कि आपका वो लक्की नंबर है या अनलक्की नंबर है। इसके अलावा जो हम ओवरऑल देखते हैं कि आपके लक्की नंबर आपके हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके गाड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी कैसे होना चाहिए, आपके सिग्नेचर जो है वो आप कैसे कर रहे हो, ठीक है, वो उसकी करेक्शन कराते हैं। आपका कोई बिजनेस है, आपका विजिटिंग कार्ड है वो कैसे डिज़ाइन हुआ, उसमें कौन से कलर होने चाहिए, आपका जो मतलब सारी चीज़ें जिसके अंदर पूरा डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो लोशो ग्रिड है उसके अंदर आपके कौन से प्लेन्स बन रहे हैं, कौन से आपके राजयोग बन रहे हैं, तो उसकी कौन सी रेमेडीज़ हमें करनी चाहिए, चाहे मिसिंग नंबर की हो, चाहे जो आपके रिपीट नंबर की रेमेडीज हम करवाते हैं। इसके अलावा जो स्टॉक मार्केट आपको सूट करती नहीं करती, आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, मैरिज आपकी कैसी होगी, ठीक है, फॉरेन का आपका चांसेस है नहीं है, किड्स कितने होंगे, तो ये सब चीज़ें जो है लोशो ग्रिड भी बता देती है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कुंडली है। कुंडली के अंदर जो है पूरा ओवरऑल सब पता चलता है, क्योंकि कुंडली को हम बोलते हैं मदर है। जितने भी हमारी मेथड देखने के होते हैं उसमें सबसे टॉप पे आती है कुंडली आती है। इसके अंदर आपके जो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हेल्थ कैसी रहेगी, आपका जो मैरिज जो है वो कैसी रहेगी, मैच मेकिंग जो है उसका पूरा आता है। किड्स के बारे में जो है, प्रॉपर्टी, स्टॉक मार्केट, फॉरेन, लकी कलर्स, लकी नंबर्स, लकी स्टोन्स कौन से पहने चाहिए आपको,
तो हम जो है इसमें अष्टावक्र मेथड होता है और साथ में एक केपी एस्ट्रोलॉजी होती है जो कि एक माइक्रोस्कोपिक व्यू होती है और पूरा एक आपकी डिटेल स्कैनिंग होती है और आपके बारे में पूरा पता चलता है। इसमें पूरी रेमेडी बताते हैं कि कौन सी रेमेडी करनी चाहिए। सो अगर कोई भी आप इंटरेस्टेड है अपना ये करवाने के लिए, सो यू कैन कॉल अस ऑन 9650970666। इसके अलावा जो है हम वास्तु भी करते हैं, चाहे वो घर का हो, चाहे शॉप का हो, होम का हो, शोरूम का हो, ऑफिस का हो, चाहे वो न्यू कंस्ट्रक्शन हो, चाहे ओल्ड कंस्ट्रक्शन हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कराने के लिए अपने वास्तु के बारे में, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन 9650970666। इसके अलावा जो है हमारा ऑनलाइन जो है क्लासेस चलती हैं, डिफरेंट कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। इसमें न्यूमरोलॉजी है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशो ग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड मेजर वास्तु कोर्स, बेसिक एंड एडवांस। तो अगर आपको कोई भी कोर्स करना हो तो उसके लिए भी आप यू आर मोस्ट वेलकम। हमारा जो नंबर है वही सेम नंबर है 9650970666। इस पर आप कॉन्टैक्ट करके डिटेल दे सकते हैं। सो यही आज ओवरऑल बताने को था कि भाग्य बढ़ा या कर्म बढ़ा। ये हमने जाना कि कर्म से ही भाग्य बनता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या हो गया, कर्म। तो इसलिए जो उसका निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि हमें कर्म पे फोकस करना है, ना कि भाग्य पे। भाग्य में जो मिलना है वो तो मिल ही जाएगा, और अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे जो अच्छे मतलब कि दान पुण्य करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे पिछले जो हमसे जाने जाने पाप हो गए वो भी खत्म होंगे, हमारा अगला फ्यूचर भी जो है अच्छा जाएगा। सो यही आज बताने का पर्पस था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर यू।